सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम दास्तान के हवाले से मुफस्सल बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेगी। सामीन किराम, इंसानी ज़िंदगी में कहानी की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर उम्र में किसी न किसी तरह कहानी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। बच्चों को सबक फराहम करने के लिए भी कहानी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि आम पैराए में बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते, न ही वो समझने की कोशिश करते हैं। ताहम कोई भी सबक अगर कहानी के ज़रिए उनके जहन नशीन कराया जाए तो वो लंबे अरसे तक वो सबक याद रखने के काबिल हो जाते हैं। कदीम ज़माने में कहानियाँ ख्याली होती थीं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, जिनका मकसद महज तफरीह होता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ न सिर्फ कहानियों में मकसदियत आ गई, बल्कि कहानियों में हकीकत निगारी बढ़ती हुई नजर आई। आज हम कहानी की जिस किस्म की बात करेंगे वो कहानी की कदीम तरीन किस्म है, यानी दास्तान। दास्तान एक तवील कहानी होती है जिसमें ख्याली चीज़ें बयां की जाती हैं। दास्तान अक्सर व बेशतर तफरीह के लिए लिखी जाती हैं। पहले ज़माने में दास्तान सुनने और सुनाने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन जदीद दौर में दास्तानों को तहरीरी शक्ल में महफूज किया गया। दास्तान में मामूली चीज़ों के तज़किरे की बजाय गैर मामूली चीज़ों को बयां किया जाता है, जिससे दास्तान दिलचस्प हो जाती है। दास्तान की कुछ खुसूसियात होती हैं, जैसा कि दास्तान में एक मरकज़ी किरदार होता है जिसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है। दास्तान की एक और खुसूसियत यह है कि इसमें अक्सर ज़माने कदीम और माजी को पेश नज़र रखकर कहानी बयां की जाती है, जैसा कि किसी ज़माने में एक बादशाह था या किसी मुल्क में एक शहज़ादा हुआ करता था, वगैरह वगैरह। दास्तान की अहम खुसूसियत इसमें मौफूकुल फितरत अनासिर की मौजूदगी होती है। मौफूकुल फितरत अनासिर से मुराद देव, जिन, परी, चुड़ैल वगैरह हैं। दास्तान में ऐसे परिंदू चरिंद का तज़किरा भी होता है जो इंसानों की तरह बोल सकते हैं, जैसा कि तोता, मैना, बंदर वगैरह। दास्तान के अज्जाए तरकीबी की बात की जाए तो इसमें प्लाट, तख़य्युल और रोमान, मौफूकुल फितरत अनासिर, मिसाली किरदार, खिताबत और रंगीनी बयां, तहय्युर व तजस्सुस, तवालत, इखलाकी पहलू, तहज़ीब व माशरत की अक्कासी वगैरह शामिल हैं। इन अज्जाए तरकीबी का इंतहाई मुख्तसर जायज़ा कुछ यूँ पेश किया जा सकता है कि प्लाट से मुराद वाक़यात की तरतीब है। जैसा कि हम जानते हैं, दास्तान में बहुत से वाक़यात होते हैं। उन वाक़यात को किस तरीके से एक दूसरे से जोड़ दिए जाएं कि इनमें हम आहंगी पैदा हो जाए, यही प्लाट है। तख़य्युल और रोमान की बात की जाए तो कोई भी दास्तान ख्याल के बिना तख्लीक नहीं पा सकती। इसके साथ साथ उसमें हुस्न इश्क का बयान भी लाजमी है ताकि कहानी दिलचस्प हो। बस ख्याल और हुस्न इश्क का बयान तख़य्युल और रोमान है। मौफूकुल फितरत अनासिर की अगर बात करें तो ऐसे किरदारों को मौफूकुल फितरत कहा जाता है जो गैर इंसानी होते हैं। अक्सर दास्तानों में मौफूकुल फितरत अनासिर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि देव, जिन, परी वगैरह। मिसाली किरदार से मुराद दास्तान के किरदार आम और मामूली नहीं होते, बल्कि उन किरदारों में कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो आम इंसानों से बलतर होते हैं, इसलिए दास्तान के किरदार मिसाली होते हैं। खिताबत और रंगीनी बयां ये है कि इसमें खतीबाना अंदाज होता है। ज़बान इंतहाई दिलचस्प और लतीफ़ होती है ताकि सुनने वाले उसमें ख़ास दिलचस्पी लें और बोरियत का शिकार ना हों। तहय्युर व तजस्सुस से मुराद सस्पेंस है। कहानी को कुछ ऐसे अंदाज से बयां किया जाता है कि कारी तजस्सुस का शिकार हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। दास्तान के अज्जाए तरकीबी में तवालत भी शामिल है। दास्तान की खुसूसियत यह है कि ये तवील होती है। हर दास्तान अखलाकी पहलू भी रखता है। दास्तान का अंजाम अक्सर तरबिया होता है, जिसमें नेकी को गालिब रखा जाता है
اور برائی کو شکست سے دوچار کر دی جاتی ہے۔ داستان کے اجزائے ترکیبی میں عہد کی عکاسی بھی شامل ہے۔ کسی بھی زمانے کی داستان ہو، اس میں زمانے کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ اردو ادب میں داستان نگاری کی روایت کی بات کی جائے تو ناول اور افسانے کے مقابلے میں یہ کافی قدیم صنف ہے۔ اردو کی نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ پرانے زمانے میں درباروں میں داستان گو ملازم کے طور پر رکھے جاتے تھے، جو باقاعدہ مجلسوں میں داستان سنایا کرتے تھے۔ بہت سی داستانیں قسط وار ہوا کرتی تھیں، جو داستان گو مہینوں تک سنایا کرتا تھا۔ اس میں زیادہ تر خیالی قصے ہوتے تھے، جو سامعین کو تفریح فراہم کرنے کے لیے سنائے جاتے تھے۔ اردو ادب کی بات کریں تو اردو کی پہلی داستانوی کتاب سبرس ہے۔ بعض نقادوں نے قصہ مہر افروز و دلبر کو پہلا داستان مانا ہے۔ اس کے علاوہ نو طرز مرصع، رانی کیتکی کی کہانی باغ و بہار، فسانہ عجائب کو بھی ابتدائی داستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اردو کے 10 داستان نگار اور ان کی داستانیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، حسین عطا خان، نو طرز مرصع۔ نمبر 2، نو آئین ہندی، مہر چند کھتری۔ نمبر 3، سبرس، ملا وجہی۔ نمبر 4، داستان امیر حمزہ، خلیل علی خان اشک۔ نمبر 5، باغ و بہار، میر امن دہلوی۔ نمبر 6، فسانہ عجائب، رجب علی بیگ سرور۔ نمبر 7، آرائش محفل، حیدر بخش حیدری۔ نمبر 8، نثر بے نظیر، بہادر علی حسینی۔ نمبر 9، گل صنوبر، نیم چند کھتری۔ نمبر 10، رانی کیتکی کی کہانی، انشاء اللہ خان انشاء۔